अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मल्टी विटामिन्स के ऊपर है। जैसे कि आप लोग डिफरेंट कंपनीज़ के, डिफरेंट ब्रांड्स के, डिफरेंट फॉर्मुलेशन के मल्टी विटामिन्स यूज़ कर रहे होंगे और आप लोगों को उसके फ़ायदे भी हो रहे होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो बात सारी एक ये होती है कि हम लोग मल्टी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है? मतलब ऐसी हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है? इसलिए कि मैं 3 से 4 ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कि 30-30 साल, 40 साल पहले ब्रीड करते थे तोते। तो उनका कहना है कि हम लोग तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ब्रीड करते थे, इस तरह की चीज़ें या जो सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में हैं, लड़के यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग तो यूज़ नहीं करते थे। नॉर्मल तरीके से ब्रीड करते थे, उनको दाना-पानी देते थे, बच्चे हो जाते थे। लेकिन तो हम लोगों को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम लोग मल्टीविटामिन्स यूज़ करते हैं? क्या ब्लड लाइन चेंज हो गई है बर्ड्स की? क्या क्लाइमेट चेंज आया या एनवायरमेंटल चेंज ऐसा आया है, जो कि हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है अपनी बर्ड को एक्टिव रखने के लिए या उसको ब्रीड पिलाने के लिए या क्या कहते हैं, उसको एक बूस्ट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए। तो मेरी नज़र में एक मेन चीज़ ये है कि जो हम लोग दाना यूज़ कर रहे होते हैं, वो जो एक केमिकल कोटेड दाना होता है, पहले के द दौर में हर चीज़ देसी थी, प्योर थी, साफ़-सुथरी थी, आजकल हर चीज़ मिलावट से भरी हुई है, तो दाना भी जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो केमिकल कोटेड दाना। तो उसमें एक इश्यू ये आ जाता है कि ज़ाहिर-सी बात है फिर उसके डैमेजेस भी होते हैं बर्ड के ऊपर। तो उससे मसला ये आता है कि उसमें जो इश्यूज़ होते हैं फिर वो बर्ड के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो दाना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी बर्ड को वो प्रॉपर न्यूट्रिशनल कैपेसिटी में काम नहीं करता। जिस वजह से हम लोगों को ये सप्लीमेंट्स या एड-ऑन्स या मल्टीविटामिन्स या इस तरह की मेडिसिन्स यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है? तो आज जो एक प्रोडक्ट है और मल्टीविटामिन्स की बहुत मशहूर प्रोडक्ट है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बेनिफिट्स भी उसके काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि 300 ग्राम की पैकेजिंग में आती है और ये हिल्टन फार्मा की प्रोडक्ट है। हिल्टन फार्मा इज़ अ पाकिस्तानी कंपनी, पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है, जो कि ह्यूमन मेडिसिन्स और बर्ड्स मेडिसिन्स दोनों बना रही है। इन लोगों की एक प्रोडक्ट है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दैट इज़ वीटासोल सुपर। वीटासोल सुपर जो है वो 300 ग्राम की पैकेजिंग में आती है, ठीक है? और इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं जो कि बर्ड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वैसे तो मैं आपको बताऊँ मैं नेचुरल सोर्स से इस तरह की सारी जो चीज़ें होती हैं वो फुलफ़िल हों बर्ड्स की, वो तो ज़्यादा बेहतर है, मैं ये प्रेफ़र करता हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि आजकल टाइम और महँगाई का अगर दौर देखें आप, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप के आपने वेजिटेबल्स दे दी, नट्स दे दिए, ड्राई फ्रूट्स दे दिए या इस तरह की फ्रूट्स दे दिए। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है। तो इट्स बेटर कि आप लोग मल्टीविटामिन्स वगैरह का यूज़ कर लें टाइम को बचाते हुए। तो आपको मोर और लेस वही रिज़ल्ट, वही आउटकम सामने आ जाता है। ये जो हिल्टन फार्मा की वीटासोल सुपर है, इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स हैं। मैं आपको ये थोड़ा-सा बताऊँ कि जब भी आप कोई मेडिसिन या मल्टीविटामिन या इस तरह का सप्लीमेंट लिया करें, तो आप उसकी फ़ॉर्मुलेशन ज़रूर पढ़ा करें कि उसमें है क्या चीज़, कंपनी दे क्या रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन ए है, वो किस पर्पज़ के लिए इसके अंदर है? क्या आपकी बर्ड को रिक्वायरमेंट है भी उसकी या नहीं है? तो सबसे पहले इसमें जैसे विटामिन ए है जो कि आपको पता होगा सेल मेंटेनेंस के लिए बहुत काम आता है, टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस नहीं होने देता, जो इस तरह के रिस्पायरेटरी इश्यूज़ हो जाते हैं बर्ड के अंदर, उसको कंट्रोल करता है। विटामिन डी है इसके अंदर। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ कमी लगी, विटामिन डी तो दे रहे हैं लोग लेकिन विटामिन डी 3 नहीं है इसमें, ठीक है? जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो विटामिन डी आप लोगों को पता होगा कि कैल्शियम अपटेक के लिए काम आता है, बोन्स स्ट्रॉन्ग करता है और जो है इसमें कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन जो होती है इंटेस्टाइन में, वो प्रॉपर करता है। विटामिन ई भी है इसमें, विटामिन बी1 भी है। विटामिन ई जो है आपका, इट प्लेज़ एन इफेक्टिव रोल इन फर्टिलिटी। फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसको बूस्ट करता है, उसको मेंटेन रखता है। विटामिन बी1 जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक मामला होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है, जिसकी वजह से बर्ड अपना अगर दाना वाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा या उसमें उसके उसके स्टमक में वैसे एंजाइम्स
कम हो गए या ख़त्म हो गए तो विटामिन B1 जो है वो उसको हेल्प करता है डाइजेशन में, उसका दाना खाना पीना ये सारी चीज़ें जो आप लोग उसको देते हैं वो डाइजेस्ट करने में। B2 जो है वो इनकी क्या कहते हैं एपेटाइट को नॉर्मल रखता है, नर्व फंक्शन, इनकी स्किन को मेंटेन रखता है, प्रॉपर रखता है। और जो B6 इसमें हैगा वो क्या कहते हैं, अगर बर्ड में B6 की कमी हो जाती है तो बर्ड का आप लोगों ने देखा होगा उस सीप में आने लगता है, उसका उसकी जो बॉडी होती है वो सिकुड़ने लगती है, वेट लॉस होने लगता है बर्ड का। तो B6 को भी ये मेंटेन रखता है वीटा सोल सुपर, ठीक है। तो इसमें B12 भी है जो कि जो प्रोटीन्स हैं उनको पूरा करता है। B12 जो है वो क्या कहते हैं, पुअर डाइट अगर होती है बर्ड की उसमें उसमें भी हेल्प करता है। आपकी जो पुअर डाइट अगर हम इतनी इतनी ज़्यादा एक हेल्दी डाइट नहीं दे रहे बर्ड को तो उसको भी मेंटेन करने के लिए काफ़ी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम तो आप लोगों को पता होगा कि क्या किसके लिए काम आता है। उसको बर्ड की जो आइज़ होती हैं, माउथ होता है, वेंट होता है, या बच्चों की परवरिश के लिए बहुत एक ज़रूरी वो करता है, ट्रबल शूटर होता है। अच्छा, इसके अंदर फॉलिक एसिड भी है। फॉलिक एसिड आपकी जो है विटामिन सी और B12 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फॉलिक एसिड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग एनीमिया। एंटीबॉडीज़ होती हैं, बेसिकली एंटीबॉडीज़ को बिल्डअप करने के लिए काम आता है। आजकल आप लोग सुन ही रहे होंगे, कोविड हो गया किसी को तो फिर वो एंटीबॉडी टेस्ट करवाना पड़ता है। तो एंटीबॉडीज़ अगर तो किसी की ज़्यादा होती हैं तो वो बड़ा मज़े में घूम रहा होता है, तो एंटीबॉडी टेस्ट आपका अच्छा आना चाहिए। तो ये जो है फॉलिक एसिड आपकी एंटीबॉडी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। तो इसमें ओवरऑल ये बेसिक बेसिक जो एक विटामिन्स हैं सप्लीमेंट्स में जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, तो आप लोग इसको यूज़ करें। और इसका यूजेज जो है वो 1 लीटर पानी में चंद ग्राम है। जैसे जो टीस्पून होता है छोटा वाला स्पून, ठीक है, 1.5 लीटर 1 लीटर पानी में वो थोड़ी सी क्वांटिटी डलती है, क्वार्टर, नॉट इवन क्वार्टर से भी कम जो है वो ग्राम इसका बीटा सोल का जो है वो डलता है, डिपेंडिंग ऑन द बर्ड। और कि आप वो पिजन्स पे यूज़ कर रहे हैं या क्या कहते हैं मुर्गियों पे यूज़ कर रहे हैं, बर्ड्स पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, पिजन्स से मुझे एक चीज़ याद आई, इसको ना वैसे पिजन्स में बड़ा एक काम आता है, जो कि कबूतरबाज लोग होते हैं वो जब अपने पिजन्स को उड़ाते हैं तो पिजन्स बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है और वो एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी। तो जब पिजन वापस आता है फ्लाइट करने के बाद, जब ये उड़ाते हैं, जब वापस आते हैं तो आप अपने पिजन्स को दे सकते हैं ये, ठीक है, जो कि बहुत बेनिफिट होते हैं इसका, जो फ़ायदा होगा पिजन्स को। और जो पिजन फ्लाई करते करते करते, इसलिए पिजन बहुत बहुत लंबा लंबा सफ़र करता है, तो उसको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप अगर उसको पानी ये सर्व करते हैं, अगर वो फ़्लाइट करके आया है तो उसकी जो ये सारी विटामिन्स और ये उसमें उसकी जो बॉडी से लॉस हुआ है वो फ़ौरन रिकवर कर जाता है। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर पिजन्स, और पिजन्स के लिए और मुर्गियों के लिए ये एक बड़ी एक बेहतरीन सप्लीमेंट है वीटा सोल सुपर। और इसको 1 लीटर, जैसे मैंने आपको यूजेस बता दिया कि 1 टीस्पून से भी कम इसको 1 लीटर पानी में यूज़ करें। वाटर सॉल्यूबल होती है, आसानी से बिल्कुल पानी में ये मिक्स हो जाती है। तो आप लोग भी यूज़ करें, इसके बेनिफिट्स हासिल करें। और कोई अच्छी चीज़ आप लोगों को इसमें अगर पता चले तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैंने दी है रिगार्डिंग इसमें क्या क्या चीज़ें थीं, तो उसके लिए आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो इंशाल्लाह इसे बेहतर करने के लिए आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा। और मेरे दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब बर्ड्स बैंक्वेट चैनल को। आप लोगों की कमेंट्स, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से ही क्या कहते हैं मोटिवेशन होती है, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और अगर आप लोग समझते हैं कि मैं कोई की पॉइंट इस वीटा सोल सुपर के हवाले से मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि वो मेरी भी आगाही हो सके और मैं भी आप लोगों से कुछ सीख सकूँ। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।